सिंपल माइक्रोस्कोप। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को हम कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, एंड द आंसर इज 25 सेंटीमीटर और at distance d which is least distant of distinct vision। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम और मैग्नीफाइड करना चाहे तो उसे d से थोड़ा अपनी आँख के पास लाना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम पे इमेज थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। जैसे ही डिस्टेंस d से कम होगा ऑब्जेक्ट का तो इमेज थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। नाउ एक रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होके रिफ्रैक्ट होगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो अनडेविएटेड रहेगी। सो वी कैन सी दैट दोनों ही रेज रिफ्रैक्टेड रेज, डाइवर्ज रेज है जो कभी भी मिलती नहीं है, इसीलिए इनको अपोजिट साइड में अगर हम एक्सटेंड करें तो एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें ऑब्जेक्ट की तरफ मिलेगी। नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय आईज with object without any instrument is alpha and with instrument means with lens is beta. So angular magnification is beta by alpha. For small angles we can write 10 beta by 10 alpha. Now substitute the values of 10 alpha and 10 beta, then magnification m will be d by u. Now let us consider two cases. First case कि इमेज हमें d पर मिले तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो इमेज अगर डिस्टेंस d पर मिलेगी तो इमेज डिस्टेंस v is equal to d. Now using the lens formula 1 by f is equal to, with sign convention we will get u is equal to fd by f plus d. अब देखो मैग्नीफिकेशन है d बाई यू, तो यहाँ पे हम u की वैल्यू रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये फर्स्ट केस हुआ। नाउ सेकेंड केस कि जब इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिले, दैट टाइम v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वंस अगेन वी विल यूज लेंस फॉर्मूला और सारी वैल्यूज हम विथ साइन कन्वेंशन रखेंगे तो f इज इक्वल टू u और मैग्निफिकेशन हो जाएगा d बाई यू मीन्स d बाई f। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, थैंक यू।